प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। आज की प्रार्थना पवित्र आत्मा ने कहा है जो लोग सुनेंगे उनकी पथरियाँ जरूर जाएंगी, अंधकार की शक्तियाँ जाएंगी और एक बड़ी बरकत प्रभु यीशु के नाम से आपके फेवर में आएगी। क्योंकि जो आज का प्रॉमिस है वो बहुत बड़ा प्रॉमिस है, वो आत्मिक प्रॉमिस है। उसे सांसारिक आत्मा ग्रहण नहीं कर सकती। जिसका फेथ है, जिसका आत्मा प्रभु से जुड़ गया है, वही आत्मिक लोग इस ब्लेसिंग का लाभ उठाएंगे। और वचन बताता है यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय का 12 वचन लिखा है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है, उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। सब हाथ उठा कर कहे आमीन। सब कहे प्रभु में आमीन। सब कहे यीशु का धन्यवाद। कमेंट में लिखे 7 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम ऐसे सुनते हैं तो हमें कई बार लगता है हाँ बहुत अच्छा है, हम बिजी हैं, हाँ पास कर दिया। लेकिन जब हम पेनफुल होते हैं, दर्द में होते हैं किसी तरह के, तब वो वचन आत्मा में काम करता है, दिल के गहराइयों पर लगता है। एक परिवार बहुत दुखों में था और उन्होंने बहुत भाइयों से कहा कि प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी। और सब ने कहा यह हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम गई नहीं तो बेचारे वो हमारे पास भी आए। उन्होंने कहा कि प्लीज़ प्रे फॉर मी। मैंने कहा ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसे ही पवित्र आत्मा ने उसे 2 चैप्टर मेरे मुंह से बोलकर बताए। मैंने कहा ये अध्याय आप प्रतिदिन पढ़िएगा, अगले 7 डेज आप यही पढ़िए, अपने परिवार के साथ आप इस वचन को ज़रूर पढ़ें। और वो चले गए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, लगातार पढ़े। 5 डेज में वो गवाही के साथ खड़े थे, शांति के साथ खड़े थे। 5 दिनों में ही वो उस षड्यंत्र से, उस समस्या से बाहर आ चुके थे और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और उन्होंने कहा कि जो वर्ड ऑफ गॉड आपने हमें दिया था वो रियल पावर थी। जो आपके मुंह से होली स्पिरिट ने बोला वो सच में हमारी ज़िंदगी को बचा गया। तो आज आपको भी पवित्र आत्मा बढ़ने के लिए कह रहा है, आमीन। आज पवित्र आत्मा आपको देखो क्या कहता है। वचन कहता है कि भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। आप इन्हें क्या मान सकते हैं? आप इन्हें अपना बिजनेस मान सकते हैं, नौकरी मान सकते हैं, आप इन्हें अपनी संतान की उत्पत्ति मान सकते हैं, आप अपने इनकम का सोर्स मांग सकते हैं, आप इन्हें अपने घर में पवित्रता का रीज़न मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं प्रभु यहेजकेल 37 अध्याय 12 वचन आपने मुझे वादा किया है, मुझे बताया है, और ये मेरी ज़िंदगी में कब पूरा होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा कर दिया। वचन कहता है कि उनका फलना कभी बंद नहीं होगा। प्रियो, आज आप देखो कोई भाई साइकिल की दुकान करता है, कई बार वो छूट जाती है, वो छोड़ना नहीं चाहता। डॉक्टर करता है दुकान, वो कई बार फेल हो जाती है, वो करना नहीं चाहता फेल। कई बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के बाद भी कोई सही उम्मीद नहीं मिलती, सही रास्ता नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि हम कुछ बन जाएं, लेकिन कोई ना कोई रुकावट उनको रोक लेती है, उनको वहाँ मुकाम पर नहीं जाने देती। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको आपके मुकाम पर खड़ा करेगा। अपने हाथ उठा कर कहे प्रभु मैं तेरे पवित्र स्थान से आशीष पा रहा हूँ, मैं तेरे पवित्र और ऊंचे स्थान से आज ब्लेस हो रहा हूँ। वचन कहता है
नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। आपके लिए जो नदी है वो जल जो प्यास बुझाता है। आज आदमी दो चीज़ों के लिए बहुत प्यासा है, एक पाप के लिए और एक पवित्रता के लिए। आप किसके लिए प्यासे हैं? आप ज़रूर टाइप करके बताएं कि मैं इस चीज़ के लिए प्यासा हूँ, मैं इस चीज़ का बहुत ढूंढ रहा हूँ, मैं इसे चाहता हूँ, है ना। आप किसके लिए प्यासे हैं? जब आप धूप में रहें सुबह से दोपहर तक, तो आप प्यास को, पानी को समझेंगे कैसा है। या फिर आप शाम तक ना पानी पिए तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाटर इन माय लाइफ। मेरे जीवन में पानी का क्या महत्व है। जो बीमार है उसके लिए चंगाई का क्या महत्व है। जिसके आंखें नहीं उसके लिए रोशनी का क्या महत्व है। जिस बहन को बेबी नहीं उसके लिए बेबी का क्या महत्व है। आज प्रभु आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। आप 7 बार कहें, पवित्र आत्मा मुझ में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे घर में आ जा, पवित्र आत्मा मुझ में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे घर में आ जा, पवित्र आत्मा मुझ में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे घर में आ जा। आज प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आज आपको छुएंगे, आज आपके एक चमत्कार प्रभु आपकी ज़िंदगी में जोड़ेंगे। आपको रोना नहीं, डरना नहीं, भागना नहीं, आपको विश्वास में खड़े हो जाना है। वचन बताता है कि उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। आमीन। आदमी के लिए प्रभु ने कैसा प्रबंध किया है, आपके लिए मेरे लिए कैसा प्रबंध किया है ना। आपके लिए प्रभु ने कैसा अद्भुत प्रबंध किया है। एक माँ बेचारी, उसके पास कोई भी नहीं रहता और उसकी बेटी थोड़ी दूर ही रहती, लेकिन बहुत बिगड़ैल और बहुत गुस्सैल है और उससे बात नहीं करती, अनमैरिड है, शादी भी नहीं हुई है। और उसका एक बेटा उसको पढ़ाना लिखाना चाहती उसको, लेकिन वो नशे नशे में धुत रहता। और बेचारी की दुकान बहुत चलती थी लेकिन धीरे धीरे डाउन होने लगी और वो बहुत परेशान परेशान परेशान। जब वो बहुत रोने लगी, बिलखने लगी, फिर वो एक मीटिंग में आई बेचारी, प्रार्थना में जुड़ी। मैंने कहा, माँ क्या तू प्रभु को ग्रहण करेगी? उसने कहा, हाँ मैं प्रभु को ग्रहण करूँगी। और उसने उद्धार की प्रार्थना भी रिपीट की और बोला, प्रभु यीशु आज से आप मेरे उद्धार करता हैं। और फिर वो प्रार्थना करके चली गई। हमने स्पेशल उसके लिए घोषणा की, स्पेशल ब्लेसिंग दी, उसके और हाथ करके कहा, आज प्रभु तुझे छुड़ा रहा है, आज प्रभु तुझे छुड़ा रहा है, आज प्रभु तुझे छुड़ा रहा है। दुष्ट आत्मा का झटका भी आया और फिर वो उठी और वो चली गई। और फिर वो एक अगली मीटिंग में आए और उसने कहा, मैं परमेश्वर की आभारी हूँ, परमेश्वर ने मेरा दूसरी दुकान का इंतज़ाम कर दिया और परमेश्वर ने मेरी बेटी को बदल दिया, मेरे बेटे को बदल दिया। आज हम फैमिली प्रेयर कर लेते हैं बैठ कर के, और हमारे घर में पहले दुनिया भर के फिल्मी पता नहीं कैसे कैसे सॉन्ग बजते थे, अब हम यीशु मसीह के गीत बजा लेते हैं। पहले मुझे कभी मीठी नींद नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी नींद आने लगी है। पहले मेरी पूरी बॉडी में दर्द रहता था, मुझे मरे हुए लोग दिखते थे, सांप दिखता था, लेकिन अब जब मैं वचन सुनकर सोती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करके उठती हूँ, मैं प्रार्थना में अपनी दुकान खोलती हूँ, प्रार्थना में अपना घर खोलती हूँ, तो प्रभु मुझे नई नई ब्लेसिंगें देता है। प्रियो, आपकी क्या एज है, आप कहाँ रहते हैं, आज आपको प्रभु वहीं ब्लेस करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आज आप ब्लेस होंगे। आज आप झारखंड में रहते हैं, ब्लेस होंगे। हिमाचल में रहते हैं, ब्लेस होंगे। आप दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, वहीं ब्लेस होंगे। आप छोटे से छोटे घर में रहते हैं, प्रभु आपके बड़े घर का प्रबंध करेगा। आप अमेरिका में, कनाडा में, आप ऑस्ट्रेलिया में, आप प्रभु यीशु नाम में वहीं ब्लेस होंगे। नेपाल में आप वहीं ब्लेस होंगे। हैं, आपको सब लोग कह सकते हैं कि तेरा ये काम नहीं होगा, सब लोग कह सकते हैं कि आपकी हड्डियाँ ख़राब हो चुकी हैं, सब लोग आपको वो सब बात बता सकते हैं जो दिखती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको अदृश्य परमेश्वर उस लेवल पर लाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। आपको उस तरीके से ब्लेस करेगा। आपको वो आज कहता है, महीने महीने नए नए फल लगेंगे। आप तो कहेंगे, मैं तो 55 साल का हूँ, मेरा तो कोई फल का वो है ही नहीं, मैं तो फल लगाता ही नहीं, मेरा तो रेढ़ा नहीं है। लेकिन आज आप बिलीव कर लें, यीशु को ग्रहण कर लें, अपने पाप करना छोड़ दे, बीड़ी पीना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, और भी जो आप में ऐब है, आज आप कहें, प्रभु वो ऐब मेरा छुड़ा दे, वो बुरी लत मेरी छुड़ा दे, वो आदत मेरी छुड़ा दे।
आप एक बीज को अपने अंदर आज बो दें। आज एक बीज को आप अपनी ज़िंदगी में बो दें। वो बीज है प्रार्थना का, वो बीज है प्रार्थना करने का। आप अपने आप को बिठा दे कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे यीशु का धन्यवाद करना है, मुझे यीशु के बलिदान को जानना है, मुझे यीशु के जी उठने को जानना है, मुझे यीशु के स्वर्ग जाने के भेद को समझना है। भाई साहब, आप देखेंगे परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा। हैं, आपने जिस दिन यीशु के लिए कुछ करना शुरू कर दिया ना, यीशु आपको उस दिन उस लेवल पर आगे बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आपका बेइज्जती आनंद में बदलेगी, आपका दुख सुख में बदलेगा। वचन कहता है, जब हम यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। आपके जीवन में लोग क्या कहते हैं, आज आप देखें दुखी परेशान भाई बहन क्या कहते भाई आगे कुआं है, पीछे खाई है, जाए कहाँ हम, किससे मिले हम, है ना। 9-2-11 हो गई खुशी, है ना। सब कुछ ऐसे रो रो कर कहते हैं। एक बढ़िया ज़िंदगी जीने वाला आदमी भी समस्याओं में ये सब रिपीट करता है। लेकिन आप आज प्रभु आपको वादा करता है, आपको कुछ बनाने की बात करता है, कहता है नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। अरे आगे मौत है, पीछे कुआं है, प्रभु कहता है तेरे मौत में तुझे जीवन दिया जाएगा, तेरे दुख में तुझे सुख दिया जाएगा, तेरे इस हालत में जिसका जिम्मेदार तू है, तेरी बुरी लत है, तेरे पूर्वजों के श्राप है या कोई भी चीज़ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तुझे इसमें भलाई दूंगा, मैं तुझे इसमें बढ़ाऊंगा, मैं तुझे इसमें जिताऊंगा। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। प्रियो, आप तम्बाकू में, आप गुस्से में, माँ बाप को कोसने में लगे पड़े हैं, लेकिन यीशु आपको ढूंढ रहा है। यीशु आपके सर का इलाज करने को आपको ढूंढ रहा है, आपके डॉक्यूमेंट पर आपको नौकरी देने के लिए ढूंढ रहा है, आपको अच्छा जीवन देने के लिए आपको ढूंढ रहा है, आपका घर बसाने के लिए आपको ढूंढ रहा है। यीशु आपको ढूंढ रहा है। यीशु आपको स्वर्ग ले जाने के लिए ढूंढ रहा है। क्या आप कहते हैं यीशु मैं यहाँ आया हूँ? क्या आप कहते हैं यीशु मैं आ गया तेरे चरणों पर? आज आपके बीच में आशीष आएगी, आमीन। आपके घर में धन की आशीष आएंगी, आमीन। आपके घर में शांति की आशीष आएंगी, आमीन। आपके लिए लाभ की आशीष आएंगी, आमीन। उसके पास एक पवित्र जीवन जीने वाले के लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हैं, बहुत अद्भुत आशीषें हैं। आप कह सकते हैं मेरा सन बहुत गुस्सैल है, आप कह सकते हैं मेरी बेटी बीमार है, आप कह सकते हैं मेरी वाइफ भी बीमार है। यह आपकी सिचुएशन है। यीशु मसीह की सिचुएशन क्या कहती है? तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। क्या विलाप हमारी ज़िंदगी में? बहुत सारे विलाप हैं। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक दिन समस्या नहीं है प्रियो, यहाँ रोज़ समस्याएं हैं। हर चीज़ में समस्या है, हर बात में समस्या है, हर काम में समस्या है, हर चीज़ में रुकावट है, हर चीज़ उजड़ा हुआ है। कोई मन का आनंद डेली नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ मन के आनंद को छीनने के लिए कमी घटी बनी रहती है चारों तरफ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हाथ उठाकर कहो, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। औषधि क्या करती है ना? औषधि रोगों को दूर करती है, शरीर की कमी घटी को दूर करती है। लेकिन प्रभु यीशु का आशीष का सोता आपके अंदर ही फूटेगा और उसके पत्तों से आप क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। उसके पत्तों से, आज उसके पत्ते आपको छू रहे हैं, आज उसके पत्ते आपको छू रहे हैं। आप उसके पत्तों से पूरा ढक जाएंगे। आपका सारा गले का रोग, पेट का रोग, आँखों का रोग, पैरों का रोग, पति पत्नी के बीच का रोग आज फिनिश्ड हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, आपके लिए घोषणा है, प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा। अपने हाथ उठाओ। फादर, हम दुआ करते हैं जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं,
उनके घरों में बहुत बरकत आए, बहुत शांति आए। प्रेम दीजिए पति पत्नी में, बच्चों में, भाइयों में। प्रभु आज बहुत झगड़े होते हैं, हमारी प्रार्थना प्रेम दीजिए, आप शांति दीजिए, आप आनंद दीजिए। हम तेरे लोगों में तेरे ब्लड को लगाते हैं, हम तेरे बच्चों में तेरी आशीष को लगाते हैं, हम तेरे बच्चों में तेरे सामर्थ को मांगते हैं, दुआ करते हैं। यहोवा आप छू लीजिए, यहोवा आप छू लीजिए, यहोवा आप छू लीजिए, यहोवा आप छू लीजिए। इनकी धन संपत्ति बढ़े, इनका विश्वास बढ़े, ये सुसमाचार प्रचार करने की आत्मा से भर जाए, ये नए जीवन से भर जाए यीशु नासरी के नाम में। कम आउट शैतानिक पावर। एक नए बिजनेस की शुरुआत हो, इस चैनल पर जुड़े हुए हर परिवार के बिजनेस की शुरुआत हो, अ स्ट्रॉन्ग इनकम की आशीष हो यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। ये मिनिस्ट्री का QR कोड है, आप सेवा में साझेदारी करें। जब आप बीज बोते हैं, दान भेजते हैं, अपना 10% भेजते हैं, तो आप वचनों को पूरा करते हैं, स्वर्ग में अपने नाम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं आपके सर पर हाथ रख रहा हूँ, आप चमत्कार देखेंगे। लगातार लगातार आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।